बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या हाल है जनाब आपके? ठीक हैं? खुश तो होंगे, राज़ी भी होंगे, मज़े भी होंगे। करते जाएं मज़े, करते जाएं मज़े पाकिस्तान। यार मैं जब एक एक बात कहने लगा हूँ, जब मैं छोटा सा था ना तो लोग मुझे ना फ़ौजी फ़ौजी कहते थे, फ़ौजी कह के बुलाते थे मुझे। मैं बड़ा खुश होता था, यार मैं फ़ौजी हूँ, मुझे फ़ौजी कह के बुलाते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि क्यों कह के बुलाते हैं मुझे फ़ौजी। मैं ज़रा थोड़ा सा कम अकल था, खोता टाइप, समझ बूझ कोई नहीं थी, इसलिए मुझे वो फ़ौजी कहते थे। वो मुझे बाद में समझ लगी मुझे फ़ौजी क्यों कहते हैं। चलें, ये तो एक अपने बचपन की एक छोटी सी बात बोली है कि मुझे फ़ौजी क्यों कहते थे। अब बात कर लेते हैं कि जनाब डॉलर तो आसमानों को जा रहा है और बिजली के बिल और महंगाई वो तो कमर तोड़ है। पाकिस्तान से एक दोस्त का फ़ोन आया जो काफ़ी अरसा कोरिया में रहा। जब वापस जाने लगा मैंने उसको रोका कि नहीं जाओ, वहीं किसी कोरियन लड़की से शादी कर लो या फिर यूरोप का वीज़ा लो, यूरोप आ जाओ। वो नहीं माना, कह रहा था मेरा प्यारा पाकिस्तान, मैंने जाना है अपने पाकिस्तान। तो वो चला गया। अभी 2 दिन पहले उसका फ़ोन आया तो रोने लग गया, काफ़ी रोया है और उसने बोला है कुछ 40-50 लाख भी ले ले, मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने तो उसको मना किया कि गलत काम नहीं करना, अगर अच्छे तरीके से निकल सकते हो तो निकल जाना, लेकिन डंकी वंकी ये नहीं लगानी क्योंकि वो गलत है, काफ़ी लोग मरे हैं इसमें। चलें, खैर ये तो चलता रहेगा। अब बात करनी है जनाब मिस्त्रियों की। एक मिस्त्री ने थोड़ी सी उखाड़ पछाड़ की, कुछ ईंटें तोड़ी, कुछ दीवारें तोड़ दी, कुछ गड़बड़ की उसने, तो उसका टाइम पूरा हो गया। वो उसके पास जो अपना डंडा था ना वो अगले मिस्त्री को दे गया। मिस्त्री लेके आया, वो देखने वाले कह रहे थे कि ये मिस्त्री है। मैं तो उस वक्त कह रहा था यार मुझे शक्ल से ये तो मिस्त्री नहीं लगता, शक्ल से तो मुझे नाई लगता है। नाई भी वो लगता है जो पुराने ज़माने के सेपी के नाई होते थे। सेपी के नाई अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सेपी के नाई, मुझे पता है कि सेपी के नाई क्या है। वो जो घरों में जाते थे, डेरों पे जाते थे, तो जाके वो किसी की जनाब टेंड कर दी, किसी की हिजामत पुट्ठी सीधी कर दी और किसी की शेव करते हुए उसके उस तरह से अच्छे खासे उसको लालो लाल कर दिया। और बस अगर किसी बच्चे के ख़तने की है तो अल्लाह ही हाफ़िज़। फिर तो वहाँ से उसने जनाब पट्ठे शट्ठे काटने हैं और वो जनाब साल बाद अपनी गंदम की बोरी ली और चला गया। ये सेपी वाला नाई होता था। तो जब इतना उसने लेना है, एक बोरी लेनी है और कभी वो चारा वारा अपने जानवरों के लिए ले लिया, तो फिर वो नाई तो ऐसा ही होगा ना। तो मिस्त्री भी ऐसा ही हमें मिला जिसने यही दी तई फेर के रख दी। खैर उस मिस्त्री ने थोड़ा सा अपने चेहरे को स्पॉट सा बना के अपने आप को दानश्वर भी बनाया, अपने आप को इकोनॉमिस्ट भी बनाया और उसने बताया कि मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान को संभाल सकता हूँ। उसने ये नहीं देखा कि बहुत सारे मिस्त्री आए, पहले बहुत सारे मिस्त्री आए, कोई 9 साल रहा, कोई 11 साल रहा। वो इससे ज़्यादा ताकतवर भी थे और ज़्यादा चालाक भी थे और उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को उनका पता भी नहीं चलता था, सब उनके पीछे लग जाते थे। इवन के मैं भी एक के पीछे लग गया था। उसकी बड़ी 2 साल तो उसके गाने गाए हैं मैंने, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे जी। उसने जब दोबारा हमने 2 साल के बाद तो हमने फिर गालियाँ देनी शुरू कर दी थी उसको, ये इसने क्या किया। लीडर, पॉलिटिकल लीडर जैसा भी हो, करप्ट हैं, मुझे पता है कि सारे करप्ट हैं, लेकिन ये है कि जैसा भी हो लीडर लीडर होता है। वो इन मिस्त्रियों से अच्छा ही होता है, इन मिस्त्रियों से अच्छा बेहतर होता है, क्योंकि उसने अवाम में जाना होता है, उसने अवाम को जवाब देना होता है, उसने अवाम से वोट लेने होते हैं। तो इसलिए वो बेहतर होता है, मेरे ख्याल में वो बेहतर होता है। फिर इसने नए मिस्त्री ने बोला जी कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है ना वो करप्ट है। तो बहुत सारे बंदों के मैं नाम बोल देता हूँ, उनका भी आप बता दें, आपकी जान निकल जाएगी। मलक रियाज का नाम लेते हुए, मलक रियाज के बारे में क्या ख्याल है, जो कहता था कि एक प्रोग्राम में मैंने सुना था कि वो कहता है 10 किलोमीटर पैदल चल के
अपनी वालदा की दवाई लेने जाता था। सच बोला है उसने। उसने ये भी बोला है फाइल को टायर लगाने पड़ते हैं तरक्की करने के लिए। इस तरह उसने तरक्की की है। और उससे भी पूछे पैसा कहाँ से आया इतना। फिर और बहुत सारे हैं हमारे ज़िला के जनाब, हमारे साबिक सिटी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे राना सनावला साहब, जो आजकल नून लीग में हैं। उनसे पूछ लें कि आपकी तो वकालत नहीं चलती थी, आपसे तो कोई स्टाम नहीं लेता था, तो आप ये अरबोंपति कैसे हो गए। वैसे मुझे पता है वो कैसे हो गए। अगर इनको नहीं पता, मिस्त्री साहब को नहीं पता, तो मुझे पता है कि कैसे हो गए। और साद रफ़ीक साहब से पूछ लें। साद रफ़ीक साहब, आपके मोटरसाइकिल पे जो टैंकी थी वो प्लास्टिक की बोतल की टैंकी थी, टूटा हुआ मोटरसाइकिल जो था। तो सर जी ये इतने करोड़ों रुपए कैसे, अरबों रुपए, करोड़ों तो नहीं, करोड़ों का तो बांड लगता है ना उसका महीने का, 3 करोड़ से कम नहीं, एक महीने में 3 करोड़ का बांड लग जाता है। तो अरबोंपति वो हो गया है। तो इस तरह वो जावेद लतीफ़ साहब हैं, उनसे पूछ लें वो अरबोंपति कैसे हो गए। और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये 2-3 मैंने नाम ले दिए हैं, बस ठीक है, इतने काफ़ी हैं। ये नहीं कि सिर्फ नून लीग में, और भी पीपल्स पार्टी में भी हैं, पीटीआई में भी हैं, जमात इस्लामी में भी होंगे, लेकिन जमात इस्लामी मुझे तो इन सबसे बेहतर लगती है। खैर चलें, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो मिस्त्री साहब ने बोला है जी कि मैं इकॉनमी को ठीक करूंगा, मैं 4 अरब मुल्कों से 25-25 अरब डॉलर लेके आऊँगा। वाह 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 वाह। मिस्त्री साहब, अगर आप उनसे 4-4 डॉलर भी लेके आ जाएं तो बड़ी बात है। और अगर आप 25 अरब डॉलर बोल रहे हैं, तो 25 अरब डॉलर सऊदीया को क्या देंगे आप, जो 25 अरब डॉलर आपको देगा? वो आपके पास है क्या जो आपको 25 अरब डॉलर दे? या वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे 25 अरब डॉलर? उसकी इंडिया में 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। इंडिया की इकॉनमी आप देख लें, उसमें मिस्त्री नहीं है, उसके मिस्त्री खुडे लाइन लगे हुए हैं, वो अपने अपना काम करते हैं। जब मिस्त्री रिटायर होता है तो वही 29-30 करोड़, 29 करोड़ तो बड़ी, ओ मेरे मुंह से क्या करोड़ की बात निकल गई, 29-30 लाख रुपया उसको मिलता है। वो चुप करके चला जाता है और बाहर भी नहीं जा सकता 3-4 साल जो है, बल्कि वो ज़िंदगी भर बाहर ही नहीं जा सकता, क्योंकि 29 लाख रुपया होता है। फिर करोड़ की बात आ रही है यार, हम तो अरबोंपति है ना, हम तो बहुत अमीर मुल्क के हैं, इसलिए हमारे मुंह से करोड़ों ही निकलता है। तो मिस्त्री साहब, आप जो कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे। आपने काकड़ साहब को तो बैठाया, ये काकड़ शाकड़ क्या है ये मुझे नहीं पता। मैंने तो इसकी शक्ल देखी तो मुझे तो ये लंगूर सा लगा मान से, अल्लाह की कसम। ये तो मुझे किसी पेड़े से, ज़िमीदार से भी पेड़ा लगाया है। ये तो ज़िमीदार इससे अच्छे हैं, वो कोई बेहतरी कर सकते हैं। खैर ये तो आपने वैसे बैठाया है, ये तो आपका चमचा है, आपने इसको बैठाया है इसके ऊपर। अब वैसे इसका ओहदा भी आपके पास ही है, और आपका ओहदा भी आपके पास ही है, और आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो वज़ीर ख़जाना का ओहदा भी आपके पास है, वज़ीर ख़ारजा का ओहदा भी आपके पास है, क्योंकि बाहर आप ही जा रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं जा रहा। तो साहिब, एक बात मैं कह दूं, लोहे पे लकीर है, लिख लो मेरी बात। मिस्त्री साहिब, आप कख नहीं कर सकते, ज़लीलो ख्वार होंगे आप। और मुझे तो लगता है कि आप निशान इबरत बनेंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी ज़िंदगी में निशान इबरत बने, तो इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। क्योंकि 25 करोड़ लोगों के दिल दुखाए हैं तुमने। अरे बाबा, कोई भी आ जाता, इलेक्शन करवाओ, जो भी आए, मुझे इससे गर्ज नहीं है। नवाज शरीफ आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, लेकिन यह है कि जैसे शहबाज शरीफ को आप लेके आए थे, जो उसके साथ आपने किया ऐसे नहीं करना। उससे जो करवाया आपने ऐसे नहीं करवाना, उसको खेलने देना। खैर, शहबाज शरीफ से तो नवाज शरीफ बेहतर है, कुछ कर सकता है। जरदारी भी बेहतर है, ये नहीं मैं कहता कि जरदारी माड़ा है। हाँ, मैं कभी था जी अल्लाह साहिबो, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है पीपीपी के लिए। जब उसको छोड़ा है तो छोड़ दिया भाई, बस ख़त्म। बीबी तक ठीक था, बस ख़त्म हो गया। अब वो बीबी का बेटा जो है, वो बेटी है कि बेटा है, पता नहीं कौन है यार, मुझे तो उसकी समझ नहीं लगती, उसकी भी समझ नहीं लगती यार, हराम के पैसों पे पला हुआ है। तो ठीक है,
अगर आप इलेक्शन करवाएं ठीक है, नहीं भी करवाएं तो फिर भी ठीक है। वकला हजरात जिंदाबाद। खींच के रखो और इसको तुन तुन के रखो। इसको, इन मिस्त्रियों को छोड़ना नहीं है। ये आखिरी टाइम है। इसके बाद पाकिस्तान को ठीक होना है, पाकिस्तान को तरक्की करनी है और पाकिस्तान ने आज़ाद होना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं आया हूँ एक खेतों में एक एक छोटा एक स्पेनिश बंदे ने छोटा सा अपना एक जुगाड़ सा लगाया हुआ है, कोई देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, अंडे हैं। तो मैं वहाँ आता हूँ, आज आया हूँ जनाब, कुछ मुर्गियाँ लेके जाऊँगा, कुछ अंडे लेके जाऊँगा, तो हम तो करेंगे मज़े। तो पाकिस्तानियों कुछ डटे रहना यार। ये जो लोग ख़ुदकुशियाँ करते हैं, इनसे मेरी हाथ बांध के गुजारिश है कि ना करें यार, हराम है, हराम की मौत ना मरें। अगर किसी ने बहुत ही ये ठान लिया है कि मैंने मरना ही है, तो फिर कुछ करके तो मरो यार, कुछ करके मरो। अब मैं सीधा कुछ नहीं कहूँगा, कुछ करके मरो यार, कुछ कर जाओ। अगर कोई पकड़ के आपको ये वाले वो वाले मिस्त्री आपको कोई ठोकता है तो ठोक दे, फिर खुदकुशी नहीं करो यार। अपना बहुत सा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।